मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की उन सब उंगलियों से। मेरे पापा ने मुझे न जाने कौन सी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। वो कहते हैं ना कि चाहे जितने अलार्म लगा लो, लेकिन सुबह उठने के लिए पिता की एक आवाज़ ही काफ़ी है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपका दिल रो पड़ेगा। आपको यह समझ आएगा कि एक समय सबका आता है, चाहे वह समय खराब हो या अच्छा। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। वह परिवार सुखी और संपन्न था, किसी भी बात की कमी नहीं थी। बूढ़ा बाप जो किसी समय अच्छा खासा नौजवान था, आज बुढ़ापे से हार गया था। चलते समय लड़खड़ाता था, पानी भी नहीं ढंग से पी पाता था, खाना खाते समय भी कुछ अजीब हालत रहती थी। चेहरे पर झुर्रियाँ आ चुकी थीं, बस अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहा था, अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर था। घर में एक चीज़ अच्छी थी कि शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाता था। एक दिन ऐसे ही शाम को सारे लोग खाना खाने बैठे। बेटा ऑफिस से आया, भूख ज़्यादा थी इसलिए जल्दी से खाना खाने बैठ गया, और साथ में बहू और उनका एक बेटा था जो कि वो भी खाना खाने लगे उसके साथ में। बूढ़े हाथ जैसे ही थाली उठाने को हुए तो थाली हाथ से छिटक गई, थाली हाथ से छूट गई और थोड़ी दाल टेबल पे गिर गई। बहू और बेटे ने घृणा की दृष्टि से अपने पिता को देखा और फिर से अपना खाना खाने में लग गए, उनकी तरफ कोई गौर नहीं किया। बूढ़े पिता ने जैसे ही अपने हिलते हुए हाथों से खाना खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पर गिरता तो कभी जमीन पर। बहू ने चिढ़ते हुए कहा, क्या बताऊं, इतनी गंदी तरह से खाते हैं, मेरा तो मन करता है इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवाते हैं। उसके पति ने भी कुछ ऐसे सिर हिलाया जैसे पत्नी की बात से सहमत हो। वह नन्हा पोता, जो छोटा बच्चा था, वह सब बड़ी मासूमियत से ये सब देख रहा था। अगले दिन हुआ वही जो उन्होंने सोचा था। अगले दिन पिता की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में लगवा दी गई। पिता की डबडबाती आंखें सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थीं। बूढ़ा पिता रोज की तरह खाना खाने लगा। खाना कभी इधर गिरता तो कभी उधर गिरता। छोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादाजी की तरफ देख रहा था। तो उसकी माँ ने पूछा कि बेटे, क्या हुआ तुम्हें, क्या बात हो गई, खाना क्यों नहीं खा रहे हो, तुम दादाजी की तरफ क्या देख रहे हो? तो उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से बोला कि माँ, मैं सीख रहा हूँ कि वृद्धों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और माँ आपको पता है जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और आप लोग बूढ़े हो जाओगे तब मैं भी आपको इसी तरह कोने में खाना खिलाया करूँगा। बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनते ही बेटे और बहू दोनों कांप उठे। उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। शायद बच्चे की बात सुन के उनके मन में बैठ गया था, क्योंकि बच्चे ने जिस मासूमियत के साथ बोला था, उस बच्चे की एक बात ने उन दोनों को बहुत बड़ा सबक दिया। बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर अपने पिताजी को उठाया, वापस टेबल पर खाने के लिए बिठाया, और बहू भी भागी भागी पानी लेकर आई। पिताजी को कोई तकलीफ न हो ऐसे व्यवहार करने लगे। दोस्तों, माँ बाप इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। इनसे बड़ी संपत्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। आप समाज में कितनी भी इज्जत कमा लें या कितना भी धन इकट्ठा कर लें, लेकिन माँ बाप से बड़ा धन इस दुनिया में कोई नहीं है। इस कहानी को सुनाने का बस एक ही मकसद है कि अपने माँ बाप की हमेशा इस तरीके से देखभाल करें जिस तरीके से आपके बचपन में उन्होंने आपकी देखभाल की थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है और आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला है, आपका क्या विचार है, वो विचार अपना हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके विचारों के माध्यम से ही अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट लाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें अगली वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।